आज 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन निकाले थे। तो 1 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन होता है e कॉमन x माइनस x1 e कॉमन y माइनस y1 e कॉमन z माइनस z1। ये हम निकाले थे। और फिर 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए 1 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन के वेक्टर इक्वेशन में 2 पॉइंट को सेटिस्फाई कराने से जो इक्वेशन मिलता था, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू के फार्मूला निकाल करके अब 1 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन के वेक्टर इक्वेशन में रखा करते थे। तो हमें कार्टेशियन इक्वेशन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन के वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन मिला करता था। आज हम ये निकालेंगे कि 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट से पास होने वाले, मान लेते हैं कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक प्लेन है और ये प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट से पास हो रहा है। इस पॉइंट से एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो इसका हम क्या करेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट मान लेते हैं कि ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट वेक्टर बी है, और सी का ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर सी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट और हम मान लेते हैं, क्या एक पॉइंट पी कोई मान लेते हैं, पी एक्स वाई जेड कोई प्लेन में पॉइंट है, जिसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर। ठीक है, जिसका निकालना है आपको प्लेन इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवन 3 पॉइंट टू फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 3 points A, B and C। 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन हमें निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट लेट टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through पॉइंट A, B, C। लेट OA इक्वल टू, मान लेते हैं A का ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर A है, B का ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर B है, C का ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर C है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन में कोई एक पॉइंट P x y z लेंगे, जिसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर क्या है, r। लेट r इसके लिए लेट P x y z be any arbitrary point on the plane whose position vector with respect to origin is vector r, that is OP is equal to vector r। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली पॉइंट ए पी, या ऐसे भी बोल सकते हैं पी ए बी सी आर को प्लेनर, सभी पॉइंट इसमें कंटेन होंगे, एक ही प्लेन में कंटेन होंगे। आप पढ़े हो कि 4 पॉइंट को प्लेनर कब होते हैं, जब जैसे 4 पॉइंट ए बी सी को प्लेनर कभी होते हैं जब ए बी ए सी और AD का स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। ए बी ए सी और AD का स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। चारों पॉइंट ABC क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 4 पॉइंट हैं, कौन कौन, A B C और D। ये कोप्लेनर कब होंगे, जब यहाँ पे इम्प्लाइज क्या होगा, EA AB और BA CB
आर कोप्लेनर, कोप्लेनर, ये तीनों वेक्टर क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। जब 4-5 कोप्लेनर हैं तो AB, BA और CB की कोप्लेनर होंगे। आपको पीछे बताया गया था कि 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं? जब तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो? 0। जैसे ABC 3 वेक्टर हैं, तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 रहता है, तब ABC क्या होते हैं? कोप्लेनर। यहाँ तीनों वेक्टर जो होंगे ये चारों पॉइंट क्या है? एक ही प्लेन में कंटेन है। जब चारों पॉइंट एक ही प्लेन में कंटेन है तो AB, BA और CB क्या होंगे? एक ही प्लेन में कंटेन होंगे। और जब ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में कंटेन होंगे तो तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किससे नोट किया करते थे हम? AB लिखते हैं, BA लिखते हैं और CB, ये 3 वेक्टर को लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के 2 तरीके बताए थे। एक तो ये बताए थे कि तीनों वेक्टर में I कैप, J कैप, P कैप के जो कोफिशिएंट है उनको एक डिटरमिनेंट में लिख करके सॉल्व कर लेते हैं। या कि एक ये तरीका बताए थे, जैसे यहाँ पे A, B, C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको निकालना है तो क्या लिखते थे? वेक्टर A डॉट और C क्रॉस C, ये लिखा करते थे। वेक्टर A डॉट B क्रॉस C, ये 3 वेक्टर को, तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर है। तो तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। और पहला वेक्टर क्या लिखेंगे? AB वेक्टर AB डॉट, फिर क्या लिखेंगे? वेक्टर BA और वेक्टर BA क्रॉस CB, वेक्टर BA क्रॉस CB इक्वल टू 0। तो यहाँ पे AB को क्या लिख सकते हैं हम? AB को लिख सकते हैं, AB को ये लिख सकते हैं OP माइनस OA, OP माइनस OA, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? BA को क्या लिख सकते हैं? OA माइनस OB, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। इसको क्या लिख सकते हैं? CD को OB माइनस OC ऐसे इज इक्वल टू 0, ठीक है। OP को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R, और ये वेक्टर A, ठीक है, और डॉट, फिर क्या लिखेंगे? वेक्टर A माइनस वेक्टर B और क्रॉस वेक्टर B माइनस वेक्टर C इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन है ये। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसी इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं देखते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम, ये भी इसको ऊपर से और मिटा लेते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R माइनस वेक्टर A, ये डॉट, ये क्या है? वेक्टर A, हाँ, तो A माइनस B है और यहाँ पे क्रॉस B माइनस C है, ये इक्वल टू 0। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर R माइनस वेक्टर A, ये डॉट, इसका A का B के साथ क्रॉस, A क्रॉस B, फिर क्या? A का C के साथ माइनस A क्रॉस C, फिर क्या है? B का माइनस B क्रॉस B, फिर क्या लिखेंगे? प्लस B क्रॉस C, इसी को ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट A क्रॉस B, A क्रॉस C को C क्रॉस A लिख देंगे तो प्लस हो जाएगा, C क्रॉस A, क्रम से कर दिया ऑर्डर। B क्रॉस B क्या होगा? यहाँ पे 0, B क्रॉस C इज इक्वल टू क्या होगा? 0। इसी को लिख सकते हैं क्या? वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट, इसको क्रम से लिख देते हैं A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे वेक्टर का डॉट R के साथ थी और इस पूरे वेक्टर का डॉट A के साथ थी, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, वेक्टर R डॉट, यहाँ लिखेंगे A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ये
ठीक है। अब इसी का डॉट इसके साथ ही करेंगे, वेक्टर ए डॉट, ये क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसी को इस पूरे वेक्टर पे आर के साथ भी डॉट हुआ, इस पूरे वेक्टर का ए के साथ भी डॉट होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी प्लस डी क्रॉस सी प्लस पी क्रॉस ए, ऐसे इक्वल टू 0। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर डॉट, ये क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये सी क्रॉस ए। अब यहाँ क्या करेंगे, वेक्टर ए का इसके साथ भी डॉट, तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट सी क्रॉस ए, ऐसे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसी क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस, ये क्या लिख देंगे, ए का ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या होगा, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या होगा, ए सी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर डॉट ए क्रॉस बी, क्या होगा, बी क्रॉस सी, ये क्या होगा, सी क्रॉस ए, ये। अब यहाँ पे देखते हैं तीन वेक्टर एबीसी में, तीन वेक्टर एबीसी में दो वेक्टर इक्वल हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो यहाँ लिखते हैं तीन वेक्टर में से दो वेक्टर इक्वल होंगे, 0 हो जाएगा। और ये तीन वेक्टर में से दो वेक्टर इक्वल से 0 हो जाएगा, ये क्या होगा, इसको हम 0 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, ए बी और ये सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या होगा, 0 इक्वल टू 0। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर डॉट, ये होगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ऐसे। ये क्या होगा, माइनस ए बी सी का ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस वेक्टर 3 पॉइंट से पास होने वाली इस है, ये भी है क्या, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन। दिस इज आल्सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through given 3 points, A, B and C। 3 पॉइंट ए बी सी से पास होने वाले हैं ये वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब तो ये इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इस गुण पर आधारित 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देते हैं 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए। तो ये 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन आया है, तो शायद आपको नीचे दिख ना रहा होगा, इसलिए मैं ऊपर नीचे देता हूँ इसको। 3 पॉइंट से यहाँ पे ये अभी निकाले हैं, आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन है, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का। और ठीक है, आप देखते हैं इसी को, और भी क्या निकाले थे हम, वेक्टर आर माइनस ए, और एक ब्रैकेट में क्या लिखे थे,
a माइनस b और क्रॉस b माइनस c। इस फार्मूले को यूज करके भी हम 3 पॉइंट से वेक्टर 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं, और इस फार्मूले का यूज करके भी 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं। 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकाले और फार्मूला प्रूफ किए। अब 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकाले जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक में है। एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through these 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट है r जिसका कोऑर्डिनेट है 2 5 -3, दूसरा यह है -2 -3 5, और तीसरा है 3 जिसका कोऑर्डिनेट है 5 3 -3। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो हम पहले पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं क्या, वेक्टर p मान लेते हैं। वेक्टर p इक्वल टू OR, और OR इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। और दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर b मान लेते हैं। यहाँ पे OS को वेक्टर b मान लिए, तो -2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर c इक्वल टू क्या होगा, OT का क्या होगा, 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट p x by z be any आर्बिट्रेरी पॉइंट। पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। तो पॉइंट लिया है एक r, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, r, s और t। तो r के पोजीशन वेक्टर को अपनी सुविधा में हम वेक्टर a मान लेते हैं, s के पोजीशन वेक्टर को अपनी सुविधा के लिए वेक्टर b मान लेते हैं, और t के पोजीशन वेक्टर को अपनी सुविधा के लिए वेक्टर c मान लेते हैं। तो s c बराबर OT इक्वल टू क्या होगा, 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। लेट p x by z be any arbitrary point on the plane। इसका डायग्राम बनाना हम ऐसे बना सकते हो, ये प्लेन है, क्या है, r s कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है p x y z। इनका ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर क्या है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर क्रमशः क्या माने, इसको वेक्टर a मान लिए, इसको वेक्टर b माने, इसको वेक्टर c माने, इसको वेक्टर r माने। ठीक है, ये ओरिजिन है। तो हम क्या करेंगे, लेट p x y z be any arbitrary point on the plane passes through the point r, s and t whose position vector with respect to origin is vector r, that is OT is equal to vector r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, then vector equation of required plane। तो क्या होता है कि वेक्टर r माइनस वेक्टर a, एक ब्रैकेट में डॉट, फिर क्या लिखेंगे, वेक्टर a माइनस b और क्रॉस वेक्टर b माइनस c इज इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, a माइनस b निकाल लेते हैं, a माइनस वेक्टर a माइनस b निकालते हैं। a की वैल्यू क्या, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, और वेक्टर b के स्थान पे क्या है, -2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो क्या होगा, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, ये माइनस प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, ये क्या होगा, इसी क्या लिख सकते हैं, 4i कैप
5 8 j कैप माइनस 8 c कैप 8 c कैप ठीक है। तो a माइनस बी यहाँ निकालिए, ये आ गया वेक्टर a माइनस बी। अब हम क्या निकालेंगे, b माइनस सी निकालेंगे, क्योंकि b माइनस सी की जरूरत है यहाँ और r माइनस सी की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, b माइनस सी पहले निकालते हैं, b माइनस सी, b माइनस सी निकालते हैं। तो b माइनस सी क्या है, b ए माइनस 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 5 k कैप। ठीक है, और माइनस सी के स्थान पे क्या लिखेंगे, 5 i कैप 3 j कैप माइनस 3 k कैप, तो b माइनस सी। ठीक है, तो इसमें माइनस करोगे तो माइनस 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 5 k कैप माइनस 5 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 3 k कैप ऐसे। अब b माइनस सी, b माइनस सी से क्या होगा, माइनस 2 i माइनस 7 i माइनस 7 i और ये क्या होगा माइनस 6 j, ये क्या होगा 8 k कैप ऐसे। b माइनस सी आ गया। अब आपको किसकी जरूरत है, r माइनस a। तो पुटिंग above value in equation first, पुटिंग above value in equation first है, पुटिंग above value in equation first है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, r माइनस ए और यहाँ पे a माइनस बी और क्रॉस b माइनस सी। तो यहाँ पे r माइनस ए रखते हैं, तो r माइनस ए, तो जैसे दो वेक्टर का क्रॉस निकालना पड़ता पहले, a माइनस बी और क्रॉस b माइनस सी। a माइनस बी आपको निकाल ही लिए, वो ये है, अब b माइनस ए निकाल लिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा था, हम a माइनस बी और b माइनस सी का क्रॉस निकालते हैं, a माइनस बी क्रॉस b माइनस सी का क्रॉस। क्रॉस निकालने का तरीका आपको पता है, i कैप j कैप और ये k कैप। ठीक है, तो i a माइनस b में i कैप j कैप k कैप कोएफिशिएंट क्या है, 4 8 माइनस 8, 4 8 माइनस 8। ठीक है, और b माइनस सी में i कैप j कैप k कैप का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 7 माइनस 6 और ये 8, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे i कैप जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ देते हैं तो क्या बचता है, 8 माइनस 8 और माइनस 6, ये 8, ये हुआ। फिर माइनस जे जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ देते हैं तो क्या बचा, 4 माइनस 7 आई क्या होगा माइनस 8। फिर क्या लिखोगे, k कैप जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ो तो क्या होगा, 4 8 और माइनस 7 माइनस 6, और ये क्या होगा, i कैप 8 8 जा 64 और ये क्या होगा 48 और माइनस j कैप 32 और प्लस माइनस 56 और ये क्या होगा, k कैप यहाँ पे 24 और माइनस प्लस 56, ये हुआ। तो यहाँ पे वेक्टर i कैप लिखोगे 64 48 निकल गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 16 बचेगा, 16 और ये माइनस j कैप 56 से 32 निकल गया, तो क्या बचेगा, उधर 8 है 26 और 16 और 8 24 माइनस 24 तो प्लस 24 माइनस 24, अरे क्या होगा कि 56 से 24 निकल गया, 56 से 24 निकल गया, क्या बचेगा 32, ये आ गया। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 16 i कैप प्लस 24 j कैप प्लस 32 k कैप, ये आ गया। इसकी वैल्यू आ गई है a माइनस बी अक्रॉस b माइनस सी की, ये वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ, इसको अपना इक्वेशन ऊपर लिखते हैं ना, पुटिंग अबव वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं, पुटिंग
above value in equation फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, वेक्टर r है और माइनस a की वैल्यू ये है 2i कैप 5j कैप, ये क्या होगा माइनस p की कैप, ऐसे r माइनस a। फिर डॉट, इसके दोनों का क्रॉस निकाल ही चुके आप, क्या क्रॉस निकला है 16i कैप 24j कैप और 32k कैप, ये बचा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये देखने से पता चल रहा है, इससे कुछ कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 1 जा 8 2 जा 8 3 जा। तो यहाँ पे 8 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, वेक्टर r माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, ऐसे। अब इसे हम 8 कॉमन ले लेंगे डॉट, ये क्या होगा 2i कैप 3j कैप, ये क्या होगा 4k कैप, ऐसे इज इक्वल टू 0। इसी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, ऐसे। अब एक उधर ले जाओगे तो क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 0/8, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर r माइनस ये होगा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, ऐसे। अभी क्या लिखोगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 0। अब इस वेक्टर का डॉट r के साथ भी करेंगे, इस वेक्टर का डॉट इसके साथ भी करेंगे। वेक्टर r डॉट क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप, ये क्या होगा 4k कैप। फिर यहाँ पे 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप और इसके साथ डॉट, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे इक्वल टू 0। अब हम क्या लिखेंगे इसको, वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। इन दोनों का डॉट करने से क्या होगा 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 और 3 4 जा 12, ये हुआ इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं वेक्टर r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये क्या होगा 15 और 4 से ऐड करोगे तो 19 से 12 निकल गया, 19 से 12 निकल गया क्या आएगा 19 से 12 निकल गया, क्या बचेगा 7, तो ये होगा 7 इक्वल टू 0। अब 7 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो वेक्टर r डॉट ये होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू क्या होगा 7। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। इस प्रकार 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन का फार्मूला प्रूव किए और उस पर आधारित क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बुक का बताया गया। ये क्वेश्चन हमेशा आता भी रहता है 5 नंबर में। थैंक यू सो मच।